परम सौभाग्यशाली भागवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, कल विचार सागर के इस प्रकरण में आपके सन्मुख सच्चिदानंद की विशेष रूप से व्याख्या की गई। और ये सच्चिदानंद कण कण में विराजमान यथार्थता है, वास्तविकता है आत्मा और परमात्मा की। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। समष्टिगत होने से वह परमात्मा है और समस्त व्यष्टियों में आरोपित होने के कारण से वह आत्मा है। और ये आत्मा और ब्रह्म दोनों अजन्मा हैं। आज विचार सागर में यहीं से प्रसंग को प्रारंभ किया गया है। आत्मा अजन्मा है, अर्थात आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। अगर आत्मा का जन्म मानेंगे तो आत्मा का जन्म किसी दूसरे से होगा, वो आत्मा से भिन्न होगा। अगर वो भिन्न होगा तो ये आत्मा अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जिसका जन्म होता है यानी वो जन्म से पहले है नहीं। और नित्य पदार्थ वह होता है जो पहले भी है और आगे भी है और वर्तमान में भी है। जिसका आदि हो जाए यानी प्रारंभ हो जाए तो वह नित्य नहीं हो सकता। और आत्मा नित्य पदार्थ है, नित्य तत्व है। जहां तक जन्म की बात है तो जन्म केवल अनात्मा में प्रतीत होता है, जैसे शरीर का 84 लाख योनियों में जितने भी प्रकार के शरीर हैं उन सभी में आरोपित जन्म है, क्योंकि एक संघात एक रूप को धारण करता है। वह रूप ही शरीर कहे जाते हैं या जगत के पदार्थ कहे जाते हैं। और एक कण से लेकर एक बिंदु से लेकर के कितने विस्तार को प्राप्त हो जाए, जैसे जैसे पंचभूतों का संघात बढ़ता चला जाता है, पंचभूतों का भाग बढ़ता चला जाता है, वह बिंदु से सिंधु हो जाता है। वो एक छोटा सा कण विशाल वृक्ष का रूप भी ले सकता है, पहाड़ों का रूप भी ले सकता है, पृथ्वी का रूप भी ले सकता है। और फिर अन्य शरीरों की तो मैं बात क्या करूं, वो तो छोटे छोटे उनके समय। तो ये सब अनात्मा, ये सब मिथ्या है। ये सब अनित्य है, ये सब जन्म वाले। लेकिन आत्मा में अज्ञान से जन्म भासता है, और ये अज्ञानी को भासता है, ज्ञानी को नहीं भासता है। अज्ञानी की दृष्टि में जन्म भासता है, और जो जन्म भासता है वो ठीक इसी प्रकार से है जैसे रस्सी में सर्प भासता है। रस्सी में सर्प होता नहीं, लेकिन केवल भासता है। अब आज इस जन्म को
विशेष रूप से परिभाषित किया गया। कहते हैं जैसे रस्सी है, रस्सी सामान्य अंश है, सदा रहने वाला अंश है, लेकिन रस्सी में भाषित होने वाला जो सर्प है वो विशेष अंश है। वो सदा भासता नहीं है। रस्सी में सर्प केवल भ्रांति काल में भासता है, अज्ञान काल में भासता है, जिस समय भ्रम हो जाता है उस समय भासता है। इसलिए सर्प को विशेष अंश कहा जाता है और रस्सी सामान्य रूप से रहती है। रस्सी में तीन काल में वास्तव में कभी सर्प बना ही नहीं। कभी बना क्या? दिखा भले ही हो लेकिन बना नहीं, बिन हुए ही प्रतीत हो रहा है। पहले भी रस्सी थी, जब सर्प भाषा तब भी रस्सी ही है, और जब सर्प भाषना बंद हो गया तब भी रस्सी ही है। इसलिए रस्सी को सामान्य अंश कहा गया। ये सामान्य रूप से सदा रहने वाला है, और इसमें भासने वाला जो ये सर्प है इसको विशेष अंश कहा गया। और अगर यदि हम देखें तो कहते हैं कि जो सर्प जिस समय भास रहा है, जिसे हमने विशेष अंश कह करके संबोधित किया है, उस समय भी रस्सी उसमें व्यापक है, रस्सी उसमें समाई हुई है। रस्सी कहीं गई नहीं है। जिस समय वो भाषित हो रहा है उसके कण कण में रस्सी समाई हुई है। बस ठीक इसी प्रकार से आत्मा रस्सी की भांति है, और ये शरीरों की प्रतीति जो जीव भाव को लेकर के होती है ये सर्प की भांति है। ये जीव रूपी शरीर रहे या ना रहे, भासे या ना भासे, लेकिन आत्मा सदा रहने वाला, सदा भासने वाला है। और जिस समय शरीर भास रहा है, जीवता भास रही है, उस समय भी आत्मा है। जैसे सर्प के भासते हुए रस्सी है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा में, आत्मा रूपी रस्सी में, इस शरीर के भासते हुए भी आत्मा विराजमान है, कण कण में है। दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। आत्मा इस शरीर के बनने से पहले भी है और इस शरीर के बनने के निमटने के बाद भी है। देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा कि जिस प्रकार से देह की विभिन्न अवस्थाएं यहां पर दृष्टिगोचर होती हैं, सभी को दृष्टिगोचर होती हैं। एक समय छोटा सा बालक, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था को प्राप्त हो जाता है, युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। शरीर पहले जैसे जन्म भाषा शरीर का अवतरण हुआ माता के गर्भ से, ऐसे ही शरीर का विनाश हो गया चिता हो। जिस समय चिता पर रख दिया जाता है, जला दिया जाता है, कहाँ गया शरीर? भस्मीभूत हो गया। शरीर भस्मीभूत हो जाता है। लेकिन कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। कहते इस देह के रहते हुए जैसे भिन्न भिन्न अवस्थाएं
देह की प्रतीत होती हैं, लेकिन इन देह की विभिन्न अवस्थाओं के प्रतीत होते हुए भी कहते हैं उसके बाद ये आत्मा फिर भी रहता है, ये आत्मा कहीं जाता नहीं है, ये आत्मा कहीं जलता नहीं है, ये आत्मा जल करके भस्मीभूत हो जाने वाला नहीं है। आत्मा फिर भी रहता है और फिर से इस अज्ञानी जीव का आगे जन्म हो जाता है। इस शरीर के अंदर से जो जीव निकलता है, कारण शरीर में प्रतिबिंबित, अविद्या में प्रतिबिंबित जो चेतन है, चिदाभास है, वो जीव सूक्ष्म शरीर के साथ जब इस शरीर से निकलता है तो वो फिर यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ कर देता है और वहां पर फिर से वो यात्राएं प्रारंभ हो जाती है। बाल्यावस्था, यौवन, बुढ़ापा, फिर से वही सब कुछ हो जाता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बार बार जीव का जन्म भासता है, बार बार मरण भासता है, लेकिन इस जन्म और मरण के भासने पर और जन्म और मरण के बीच के काल में विभिन्न अवस्थाओं के भासने पर ये आत्मा फिर भी ज्यों का त्यों बना रहता है। आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा कोई विकारी नहीं होता, आत्मा कोई घटता बढ़ता नहीं है। आत्मा जैसा पहले वैसा बाद में, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता, एज इट इज। इसीलिए कहा गया कि ये आत्मा अजन्मा है। ये आत्मा चूंकि नित्य है इसलिए आत्मा अजन्मा है और बीच में जो भासना है, बीच में जो प्रतीति है, ये होती रहती है। अज्ञान के कारण से, नासमझी के कारण से, भूल के कारण से, अपने आप को ठीक ठीक ना समझने के कारण से बीच बीच में ये प्रतीति होती रहती है विशेष अंश की। ये जो विशेष अंश है यही अज्ञान है। और एक बात यहां पर और कही गई कि शरीर जब होता है तो 5 चीजें इसमें सदा विराजमान रहती है। जब शरीर हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है, तो उस समय 5 चीजें आप इसमें सदा देखेंगे। क्या क्या है वो 5 चीजें? सबसे पहले इसका एक नाम होता है, दूसरे इसका एक आकार होता है, रूप होता है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सबके रूप हैं। मैं कुछ भी बोलूं तुरंत आप रूप की कल्पना कर लेंगे। मैंने कहा कुत्ता, कुत्ते का चित्र सामने आ जाएगा। मैंने कहा घोड़ा, घोड़े का चित्र सामने आ जाएगा आंखों पे। मैंने कहा यमदूत, तो एक कल्पना बनने लगेगी यमदूतों की कि ऐसे लंबे लंबे, मोटे मोटे, काले काले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले, लंबे चौड़े तगड़े, कल्पना बनने लगती है। मैंने कहा पार्षद, तो एक कल्पना बनने लगेगी कि चतुर्भुजी स्वरूप धारण किए हुए भगवान के दूत। ऐसे में किसी भी वस्तु का नाम लूं तो उस रूप की कल्पना होने लगती है, क्योंकि हर वस्तु का एक रूप है, एक आकार है। वो छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, काला, गोरा, ये तो हो सकता है। किसी का शरीर काला है, किसी का गोरा है, किसी का मोटा है, किसी का पतला है, किसी का लंबा है, किसी का चिकना है, लेकिन सब मनुष्य एक जैसे से प्रतीत होते हैं।
और इस बात का पता कैसे चलता है? आप चींटियों के जाते हुए झुंड को देखें। मनुष्य अगर यदि चींटियों को देखता है तो मनुष्य को सारी चींटियां एक जैसी नजर आती है। भिन्नता नजर आती है क्या? ऐसे अगर चींटियों के दृष्टिकोण से मनुष्यों को देखा जाएगा तो उन्हें सारे मनुष्य एक जैसे नजर आते हैं। भैंसों को देखो, यद्यपि भैंसें कोई मोटी, कोई पतली, कोई बूढ़ी, कोई जवान, लेकिन सब भैंस नजर आएंगे आपको। गाय को देखोगे गाय नजर आएंगे, कुत्तों को देखोगे कुत्ते नजर आएंगे। उनके रंग भिन्न हैं, उनके आकार भिन्न हैं, मोटे पतले हैं, उनके गुण भिन्न हैं, लेकिन जब हम सामान्य रूप से देखते हैं तो सब एक जैसे नजर आते हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीर सब एक जैसे नजर आते हैं। सबके रूप मनुष्यों को एक जैसे हैं, खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, चलते फिरते हैं, तो ये सब एक जैसे हो। नामों की भिन्नता है, और ये नामों की भिन्नता भी क्यों हुई शरीरों में? हो सकता है चींटियों में भी नाम होते हो सकता है कुत्तों की भी अपनी भाषा होती है और उसमें उन्होंने नाम रख रखे हों, संभव है। हम उनकी भाषा को नहीं जानते वो एक अलग बात है, अन्यथा वो भी आपस में नाम रख लेते होंगे, एक दूसरे को संबोधित करते हैं, बातें तो वो भी करते हैं ना आपस में अपनी भाषा में। वो अलग बात है, हम कुत्तों की भाषा नहीं समझते, और कुत्तों की क्या, हम तो मनुष्यों की भाषाएं नहीं समझते। हम अगर यदि चीन में चले जाएं तो चीनी भाषा को समझेंगे, जापानी को समझेंगे, बंगाली को समझेंगे, क्या बंगाल में ही चले जाइए। हम रामेश्वरम में गए, कोई एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ा। कर्नाटक में गए, कन्नड़ में कोई भाषा, उसमें एक शब्द पल्ले नहीं पड़ा। आंध्रा में गए तो तेलुगु वहां सुनने को मिली, कोई पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। क्यों? क्योंकि हम उनकी भाषा को नहीं जानते, वो हमारी भाषा को नहीं जानते, हमारी भाषा उनके पल्ले नहीं पड़ी, उनकी भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ी। भिन्नता है, नामों की भिन्नता है। ये जो नामों की भिन्नता है ये आरोपित है, या कह लीजिए व्यवस्था बनाने के लिए है। संसार में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने नियम कायदे कानून बनाए, और उन नियम कायदे कानूनों में नाम भी एक नियम है, कायदा कानून है, जिससे पहचान हो जाती है, व्यवस्था बनी रहती है संसार। कहने दो चीजें तो ये हुई, एक नाम हुआ, एक रूप हुआ, और तीन चीजें और हैं। कहते हो तीन चीजें क्या है? कहते एक अस्थि है, एक भाति है, एक प्रिय है। अस्थि भात प्रिय। अस्थि भात प्रिय माने, अस्थि माने है पना। क्या कभी किसी को इसमें संदेह है कि मैं नहीं हूं या मैं हूं? इनमें दोनों में किसमें संदेह है? मैं नहीं हूं इसमें तो संदेह हो सकता है, मैं हूं इसमें किसी को संदेह है क्या? ऐसा कोई कहेगा कि मैं नहीं हूं? कहेगा? नहीं कहेगा। ये सदा कहेंगे मैं हूं। तो जो ये हूं पना है पना है, यही अस्थिपना है। इसी को सत्य कहते हैं। ये क्या है? सत्य। और ये आपकी सत्य स्वरूपता कभी भी कहीं जाती नहीं है, कभी नहीं जाएगी। शरीर है, शरीर जल करके राख हो जाएगा तो राख है, राख मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी है, और उस मिट्टी से जो भी कुछ बनेगा वो भी है। तो जो है करके सदा बोलता है, वही आपकी वास्तविकता है। ये कभी मिटाया नहीं जा सकता, ये कभी हटाया नहीं जा सकता, ये सदा रहता है। ये त्रिकाल अबाध्य है। तो है अस्थि। दूसरे का भाति। भाति माने प्रकाशित होना, भाति माने जिसका ज्ञान हो। भाति
बताओ, सब शरीर प्रतीत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सब शरीर, सबकी प्रतीति है, सारे प्रकाशित हो रहे हैं, सारे दिख रहे हैं, सब में ज्ञान है। तो यही है भांतिपना। और ये भी कभी जाके नहीं देता, ये चीज कभी मिटती नहीं है, ये भी सदा रहती है। आपकी ज्ञान स्वरूपता सदा बनी रहती है। इस शरीर में भी, इस शरीर से पहले जितने शरीर थे उनमें भी ज्ञान स्वरूपता बनी रही, और जो आगे होंगे उनमें भी सदा ज्ञान स्वरूपता बनेगी। और जब शरीर नहीं होंगे तब भी ज्ञान स्वरूपता रहेगी। शरीर रहे अथवा ना रहे, ज्ञान स्वरूपता सदा रहने वाली। ये ज्ञान स्वरूपता कभी मिटती नहीं, कभी हटती नहीं। और तीसरी बात कही, प्रिय। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो प्रिय है, अर्थात उपयोगी है कहीं ना कहीं, कुछ भी निरर्थक नहीं है। ईश्वर ने जो इस सृष्टि की संरचना की है, तो इस सृष्टि की संरचना करने के उपरांत इस जगत में चाहे जहर भी बनाया, तो वो जहर भी किसी न किसी काम में आने वाला है, कहीं ना कहीं उपयोगी है, इसीलिए जहर बना। और एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध है, कि जहर की काट जहर ही होता है। जहर की काट जहर ही होता है। पहले राजे महाराजे लोग राजनीति के तहत क्या किया करते थे, कुछ जहरीले लोगों को तैयार करते थे, और विशेष रूप से कन्याओं को तैयार करते थे, सुंदर कन्याओं को। उनको कहा जाता था विष कन्या। उनके अंदर जहर का जरा सा अंश बचपन से देना प्रारंभ किया जाता था। आप कहोगे क्या जहर को झेला जा सकता है? हाँ, झेला जा सकता है। जैसे इस समय कोरोना महामारी आई, सबके शरीरों में वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन का मतलब है कि आपके अंदर कोरोना को भेजा गया, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम है, इतनी कम है कि वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन वो कम मात्रा ही धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती शरीर में रिप्रोडक्शन होता चला जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। वो बैक्टीरिया है। पहले वो बैक्टीरिया एक, मान लीजिए उसका एक कण डाला गया, एक बूंद डाली गई है कह रही, और शरीर ने उस एक बूंद का सामना कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा शरीर में। उस एक बूंद ने आगे 2 जनरेट कर दी, 2 बूंद ने 4 जनरेट कर दी, 4 ने 8। ये सिद्धांत है साइंस का। और धीरे धीरे शरीर उसके सामने खड़ा होने लायक हो गया। ऐसे पहले जहर पिलाकर के विषकन्या, विषपुरुष तैयार किए जाते थे, वो जहरीले हो जाते थे, उनके अंदर जहर का वास हो जाता था। अब अगर यदि उनको सांप भी काट ले तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद जहरीले हैं। तो सांप के जहर की काट वो हो जाते थे, विषपुरुष हो जाते, विषकन्या हो जाते। तो जहर की काट जहर, किसी को जहर भी प्रिय है। हमें सर्प प्रिय हो या ना हो, लेकिन सर्पणी से पूछ कर देखो, नागिन से पूछ कर देखो। हमें सिंह प्रिय हो या ना हो, लेकिन सिंहनी से पूछ करके देखो। हमें कसाई अच्छा ना लगता हो, लेकिन कसाई के बच्चों से पूछ के देखो, उनके लिए तो वो कसाई भगवान का स्वरूप है। किसी को यमदूत अच्छे लगते हो या ना लगते हो, लेकिन यमराज से पूछ के देखो, उसके तो सेवक हैं वो, उसके कर्मचारी, उनसे अच्छे कैसे नहीं लगेंगे? उनसे तो काम लेता है।
तो भाव कहने का संसार में कोई ऐसा नहीं जो प्रिय ना हो। संसार का एक एक कण प्रिय है किसको वो अलग बात है। मच्छरों ने सिर में दर्द कर रखा है, सब जगह शरीर में काट काट के बुरा हाल कर रखा है। मच्छर को या कहते हैं कि मछली काटती है, मच्छर नहीं काटता है? ये सही बात बता रहा हूं मैं आपको। मच्छर नहीं काटते, मछली काटती है, नाम मच्छर का बदनाम है। तो ये जो मछली काटती हैं हमें तो प्रिय नहीं है, लेकिन मच्छर से पूछ के देखो, कुछ भी देख लो। भाव कहने का यह कि प्रत्येक पदार्थ में सत्य चित्त आनंद यानी अस्थि भांति प्रिय है, विराजमान है और नाम और रूप है। इसमें का पांचों चीज में दो मिथ्या हैं, दो परिवर्तनशील हैं, दो रहने वाली नहीं हैं, दो विनाश को प्राप्त हो जाती हैं और तीन अविनाशी हैं, नित्य हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता सदा। तो जो अस्थि भांति प्रिय है ये सदा रहता है। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में, ये इस विचार सागर ग्रंथ का अगर आपको ध्यान हो, शुभारंभ भी यहीं से हुआ था। अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल। कहते ये अस्थि भांति प्रिय, ये तो सत्य है, सदा रहने वाला है और इसमें ये नाम और रूप भासता है और ये नाम और रूप के जंजाल में ये जीव फंसा हुआ। नाम और रूप को लेकर ही सारी जिंदगी भागता फिरता है, मारा मारा फिरता है, जबकि मिथ्या है। जो मिथ्या है उसे पाने के लिए लालायित रहता है, उसे पाने के लिए सारी जिंदगी काम करता रहता है, गधा घोड़ा बना रहता है। और जो सत्य है उसे जानने का कोई कोई प्रयास करता है और जो सत्य को जानने का प्रयास करता है वो इस नाम रूप जंजाल से बाहर निकल करके मुक्त हो जाता है। और जो मुक्त हो जाता है वो सदा आनंदित रहता है। और आनंदित रहने की परिभाषा ये नहीं है कि प्रतिकूल परिस्थितियां उसके शरीर के सामने नहीं आती है, आती तो हैं, लेकिन वो अपने को शरीर नहीं मानता है। और जब अपने को शरीर नहीं मानता है तो प्रतिकूल परिस्थितियां जब शरीर पर आती हैं तो कहते हैं तो शरीर की है, मेरी है ही नहीं। शरीर की है तो शरीर झेल रहा है, झेलने दो। शरीर को कष्ट हो रहा है, होने दो। शरीर को पीड़ा हो रही है, होने दो। मैं इन परिस्थितियों से परे हूं, मैं इस शरीर से परे हूं, मैं इन दुखों से परे हूं। यह अभाव। तो मेरे मित्रों, तीन चीजें सत्य हैं, अस्थि भांति प्रिय और नाम रूप, ये मिथ्या है। नाम रूप की प्रतीति है, नाम रूप कल्पित है सर्प की भांति। नाम रूप सर्प की भांति कल्पित है और जो अस्थि भांति प्रिय है वो आत्मा है, वो सदा रहने वाला है। और इस आत्मा में ही ये नाम और रूप भाषित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये कल्पित है। तो इस प्रकार से ये पांच चीजें, और इन पांच चीजों में वही बात कही गई कि दो मिथ्या और तीन सत्य है। ये जो सत्यचित आनंद स्वरूप आत्मा का है ये सदा रहने वाला है, ये नित्य है, इसका जन्म बनता नहीं है। जन्म जो होता है, जन्म के साथ जो विकार दिखाई देते हैं, सत विकार कहते हैं, वो सब कल्पित है, वास्तविक नहीं है।
अर्थात आत्मा में नहीं है। इसके बाद दूसरी बात कही कि आत्मा असंग है। ये तीन है, परमानेंट है, अपरिवर्तनशील तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? कहाँ अपरिवर्तनशील ही है, ये कभी परिवर्तित होते ही नहीं है। अस्थि भांति प्रिय कभी परिवर्तित नहीं होते, ये तो स्वरूप है। कल आपको बताया था ना, सतचित आनंद, ये स्वरूप है, ये कभी नहीं बदलता। वो अलग बात है कि ये जीव इसको बदलता हुआ अपने आप से अनुभव करने लगे, अपने आप से मानने लगे। अनुभव तो क्या होता है? मानने लगता है। वो इनको विनाशी मानने लगे। जैसे सर्प नहीं है, उसको सांप से आनंद महसूस दे रहे, गलत गलत को तो महसूस नहीं। ऐसा है, गलत जगह पर चले गए। भाव को सोचो, वहां पर सर्प और सर्पिणी शरीर भाव को लेकर के नहीं कहा जा रहा है। प्रियता जो है वो शरीर भाव को लेकर के नहीं है, वो आत्मा की प्रियता शरीर में प्रतीत हो। ये जो आनंद स्वरूप का है तो वो आत्मा की, लेकिन शरीरों के दृष्टिकोण से प्रतीत होती लगी है वो आत्मा। ये भ्रांति है। दिख रहा है वो शरीर है, जो दिख रहा है वो शरीर है, दिखने वाला शरीर है, इसीलिए वो आकर्षण है। लेकिन वास्तव में प्रियता जो होती है, देखो क्या कहते हैं, अब इस प्रियता को सिद्ध करते हैं, क्योंकि सिद्ध करना जरूरी है। और इस प्रियता को सिद्ध करने के लिए सबसे सुंदर उदाहरण, कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया जीवन को जी रहा है, लौकिक रूप से धनाढ्य है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, ये कह दीजिए, या कोई बीमारी आ गई शरीर में। तो बीमारी के आने पर क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, और जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा, दवाइयों में पैसा लगाना पड़ेगा, टेस्टों में पैसा लगाना पड़ेगा। वो स्वेच्छा से पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? शरीर को ठीक करने के लिए स्वेच्छा से पैसा लगा रहे हैं। जिस पैसे को बड़े संघर्ष करके कमाया, उस पैसे को लगाता है इस शरीर को ठीक करने के लिए। इससे क्या सिद्ध होता है कि पैसे से अधिक प्रिय शरीर है। अब पड़ा हुआ है और पड़े पड़े पैसा बहुत लग लिया, दवाई कोई काम करती नहीं, शरीर ने हिलना डुलना बंद कर दिया, सारे काम चारपाई पर होने लगे, घर वाले परेशान हो गए, सेवा करने वाले परेशान हो गए। पहले तो बात, आज के युग में सेवा रही नहीं, बहुत कम है, लेकिन जहां है वो भी परेशान हो जाते हैं। हमने देखा, खूब देखा, जो बाल बच्चे प्रारंभ में बहुत अच्छी सेवा किया करते, और आखिर में जब डॉक्टर जवाब दे देता, फिर भी खूब अच्छी अच्छी जगह पर दिखाते, प्रयास करते, और जब सारे प्रयास असफल हो जाते तो वो भी कहने लगे भाई अब तो बचने का कोई उपाय नहीं रहा, तो सब अपने अपने काम धंधों में लग जाते कि अब तो पिताजी जिस दिन जाएंगे सो जाएंगे। अब क्या करें, संसार का व्यवहार है। और अब स्थिति यह आ जाती है कि वो व्यक्ति भी कहता है भगवान बस अब ये शरीर इतना विकारी हो गया, इतना कष्टकारी हो गया कि अब ये कष्ट सहन नहीं होता, इसलिए भगवान ये शरीर भी छूट जाए, ये शरीर भी मेरा, ये शरीर छूट जाए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि शरीर से अधिक प्रिय मैं हूं। और मैं कौन? आत्मा। इससे सिद्ध होता है कि जो सबसे अधिक प्रिय है वो आत्मा है। सर्प सर्पनी एक दूसरे को प्यार करते हैं, स्त्री पुरुष एक दूसरे को प्यार करते हैं, माता पिता
भाई बंधु कुटुंब कॉलेज जो भी कहें, एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि दोनों में से कौन एक रहेगा, तो क्या होता है? कंस भी देवकी से बहुत प्रेम करता है, चचेरी बहन है, सगी बहन नहीं है, चचेरी बहन है। चचेरी बहन होने के बावजूद अपने आप विवाह करता है और घोड़ों की लगाम पकड़ करके बैठ जाता है कि बहन को घर तक पहुंचा के आऊंगा, इतना प्रेम है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी ने कहा इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, बदल गया, भाव बदल गया 1 मिनट में। आकाशवाणी सुनते ही भाव बदल गया। अच्छा, काल, मौत किसी को प्रिय नहीं। उस मौत से बचने के लिए जो अपनी प्यारी बहन है उसी को मौत देने के लिए उद्यत हो गया। अरे जब तू मरना नहीं चाहता तो दूसरा भी मरना नहीं चाहता। अगर कोई तुझे मारे तो प्रतिकार करता है, तू दूसरे को मारे तो दूसरा भी तो प्रतिकार करेगा। अगर तेरा मरना उचित नहीं है तो दूसरे का मरना उचित कैसे हो सकता है? भगवान गौतम बुद्ध अंगुलीमाल दर्द से यही तो कहते हैं, पत्ते को तो तोड़ तो सकता है, जोड़ नहीं सकता। पत्ते को जोड़ करके दिखा तो मानो, तोड़ना तो सब जानते हैं, मारना तो सब जानते हैं, बात तो जीने की है। और जीना है आत्मा का। आत्मा सदा जीता है, शरीर तो सारे ही मरने वाले, आत्मा सदा रहने वाला, सदा जीता। आत्मा कभी मरता ही नहीं, सदा जीता। तो अब ये समझ गए होंगे कि प्रिय कौन है? अपना आत्मा प्रिय है। और कहते हैं कि ये आत्मा असंग भी है। पहले आत्मा को सत्य कहा, चित्त कहा, आनंद कहा, फिर अजन्मा कहा, नित्य कहा, और अब कह रहे हैं आत्मा असंग है। अर्थात आत्मा में कोई संग नहीं, आत्मा का कोई संग नहीं। संग किसका होता है? कहते 3 प्रकार का संग होता है। एक सजातीय है, एक विजातीय है, एक स्वगत। 3 प्रकार का हमें आज संबंध दिखता है। कहते आत्मा का सजातीय कोई दूसरा है नहीं। सजातीय माने उसके जैसा, सजातीय इसी को तो कहते हैं, उसके जैसा। जिस समय भगवान श्री राम का अवतरण हुआ मां कौशल्या के यहाँ, मां कौशल्या ने देखा चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान सामने खड़े हुए, उनकी स्तुति की। लेकिन स्तुति करने के बाद मां ने कहा, भाई भगवान ने तुम्हारी स्तुति कर दी, जाओ। कहने तूने बुलाया है, इतनी तपस्या की, तपस्या करने के उपरांत मैं आया हूं। मैं ऐसे थोड़े ना आता हूं, किसी को सहजी थोड़े ना मिल जाता हूं। तो मां कौशल्या कहने लगी, आपने बात बिल्कुल सही कही, आप ऐसे नहीं मिलते, मुझे भी पता। साधना तप न जाने कितना किया, और उस तप के परिणाम स्वरूप आप मिले। कहने फिर तुम मुंह क्यों फिरा रही हो, मुझे वापस क्यों भेज रही हो? कहने लगे मैंने तप किया, साधना की, वरदान दिया आपने। कि हाँ मैंने वरदान दिया था, तो अपने वरदान को याद कर लो, वरदान को याद करो। कहते हैं मैं तुम्हें याद करा रहा हूं माता, तुम याद करो, मेरे तो याद है। शायद तुम भूल गए, उसकी विस्मृति हो गई होगी। मनु और शत्रुपा रहे हैं दोनों, शांभु मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। नर सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई वो शांभु मनु और शत्रुपा है।
तो उन्होंने बड़ा तप किया, और तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो शांबु मनु ने कहा प्रभु चहूं तुम ही समान, तुम सम कवन दुरा, आपसे कोई दुराव की बात तो है नहीं, कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, मैं तो आपके सामने अपने हृदय की बात को प्रकट कर देता हूं, जो हृदय में वही वाणी पर आ गया। कि क्या, कि बस तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूं। कहते हाँ प्रभु, मेरे याद है हमने यही मांगा था। कहने लगे अब मैंने जो है वह बहुत दृष्टि घुमाई, मेरे समान मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मेरे समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मेरा सजातीय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान का सजातीय थोड़े है कोई, भगवान तो एक ही है। कहने लगे इसीलिए मैं खुद ही तेरे पास आ गया। कहने प्रभु वो तो बात ठीक कह रहे हो, तुम समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, हम भी जानते हैं इस बात। कहने लगे फिर मैं तुम्हारे सामने आ गया, फिर अब ये नाराजगी क्यों? माँ है, नाराज हो सकती है, बात ठीक है, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई राम अंत, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नाही। कहला मेरा नाम तक अनेक साधनाओं करने के बाद आखिरी समय में किसी के मुख से नहीं निकलता, बहुत मुश्किल से निकलता है, और मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और फिर तुम ऐसे ही मुंह फिरा के बैठ रही, मुंह फुला के बैठ रही हो, नाराज हो रही हो, क्या कारण है? कहले कारण वरदान है। चह तो माही समान सुख, मैं तो ये चाहती हूं तुम्हारे जैसा बेटा। कि तब मैंने कहा ने मां मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, इसलिए आ गया। कहले ठीक है तुम ही समान, लेकिन मैंने बेटा कहा, आप ये गड़बड़ कर रहे हो। कहले तुम तो आओ, लेकिन बेटा बन करके आओ, बाप बन के मत आओ। बाप बन के आओगे तो कैसे तुम्हारे से प्रेम हो जाएगा वो बालक वाला? मैं तो तुम्हें एक बालक बना करके अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ, अपने हाथ से रोटी खिलाना चाहती हूँ, दूध पिलाना चाहती हूँ अपनी छाती से लगा करके। आप भगवान कहने क्या तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। बेचारे रोने लगे छोटे से बालक बन करके। तो खैर बात क्या, भगवान का सजातीय कोई दूसरा है नहीं, भगवान के जैसा कोई दूसरा है नहीं, इसलिए भगवान में सजातीय दोष नहीं। ऐसे कहते हैं आत्मा का सजातीय कोई दूसरा है नहीं, आत्मा का सजातीय कोई दूसरा नहीं, इसलिए आत्मा इस सजातीय दोष से भिन्न है। सजातीय कैसे होते हैं? जैसे हम सब यहां बैठे हैं, सजातीय कहे जाते हैं। विजातीय कैसे कहे जाते हैं? जैसे मान लो हम हैं और पशु हैं, हमारा पशुओं से भेद, ये विजातीय है। हमारा पेड़ों से भेद, ये विजातीय है। स्वगत भेद, तीसरा भेद कौन सा होता है? स्वगत, यानी अपने में ही भेद। नाक का कान से भेद, कान का आंख से भेद, आंख का मुंह से भेद, हाथ से भेद, पैर से भेद, है कि नहीं? कान सुनने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करते हैं, दोनों में भेद हो गया, दोनों की वृत्ति में भेद हो गया, दोनों के गुणों में भेद हो गया। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है। एक को शब्द चाहिए, एक को रूप चाहिए, ऐसे सब इंद्रियों में लगा दीजिए। नासिका को गंध चाहिए, रसना को रस चाहिए, और कुछ नहीं चाहता। ये रसना बोल तो सकती है, शब्द निकाल तो सकती है, पर ये सुन नहीं सकती।
इसके अंदर शब्द की ग्राह्यता नहीं है, शब्द का त्याग है। कान के अंदर शब्द का ग्रहण है पर त्याग नहीं, आंख के अंदर रूप का ग्रहण है पर त्याग नहीं है। सबके अपने अपने धर्म है, लेकिन कहते हैं आत्मा में न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है, क्योंकि आत्मा के जैसा कोई दूसरा आत्मा हो नहीं सकता, इसलिए सजातीय नहीं आत्मा का, और आत्मा का विजातीय भी नहीं हो सकता, आत्मा से भिन्न भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कण कण में एक ही आत्मा विराजमान है। घट घट वासी अंतर्यामी, कैसा है? घट घट वासी है ये अंतर्यामी रूप से। ये अंतर्यामी आत्मा सबके घट में बैठा हुआ, सब में बैठा हुआ, सबकी वास्तविकता यही है, इसलिए इसका विजातीय भी कोई नहीं। मेरे अंदर और तरह का आत्मा हो, तुम्हारे अंदर और तरह का आत्मा हो, तब तो विजातीय कहेंगे, लेकिन आत्मा तो सबके अंदर एक है। भंडारे में जाओ, कढ़ी चावल बने हुए हैं, तो सबके प्लेटों में एक जैसी चावल रखे जाएंगे, एक जैसी कढ़ी रखी जाएगी, उसमें कोई भेद हो जाएगा क्या? अभी जेठ का दशहरा आएगा, ड्रम भर करके शरबत के बनाए जाएंगे, जो शरबत पिलाया जाएगा उसमें भिन्नता होगी क्या? एक ड्रम में सारा का सारा शरबत एक जैसा ही होगा, सब व्यक्ति एक ही शरबत को पिएंगे एक जैसे। ऐसे सब के अंदर एक जैसा ही आत्मा है, किसी भी के अंदर आत्मा भिन्न प्रकार का नहीं है, आत्मा एक रस है, एक आत्मा एक जैसा, इसलिए विजातीय नहीं आत्मा का। और कहते हैं आत्मा में स्वगत भेद भी नहीं, क्यों? कहते हैं आत्मा के कोई अंग प्रत्यंग ही नहीं, न आत्मा के कान है, न आत्मा की आंखें, न आत्मा की वाणी है, न हाथ है, न पैर है, इसलिए आत्मा में कोई स्वगत भेद नहीं। आत्मा सबसे है, आत्मा ने किसी शरीर से चिपका हुआ है, न किसी अंग से चिपका हुआ है, न किसी वस्तु से चिपका हुआ है। 84 लाख योनियों में आत्मा किसी से नहीं चिपका हुआ, आत्मा किसी में आसक्त नहीं है, इसीलिए इसको असंग कहा। आत्मा किसी से चिपक ही नहीं सकता, जैसे कमल के पत्र पर जल चिपक ही नहीं सकता। कमल के फूल का पत्ता हो, उस पर कितना ही जल डालते जाओ चिपकेगा नहीं। ऐसे ही ये आत्मा किसी के साथ चिपकता नहीं है, ये जीव मान लेता है, वो इसका ज्ञान है। जीव मान ले कि आत्मा चिपका हुआ है मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। अरे उल्टा बोल रहा है, शरीर के अंदर आत्मा नहीं, आत्मा में शरीर भाषित होता है, रस्सी में सर्प भाषित होता है। सर्प में रस्सी नहीं, रस्सी में सर्प है, परिभाषा ये बदलने की आवश्यकता है। आत्मा तो व्यापक तत्व है, आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा वो ब्रह्म है जिसमें सब कुछ अज्ञान काल में भाषित होगा, इसलिए आत्मा असंग है, आत्मा अनासक्त है, आत्मा कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी से भी चिपका हुआ नहीं है। आत्मा को किसी भी प्रकार से बांटा नहीं जा सकता, न सजातीयता के द्वारा बांटा जा सकता, न विजातीयता के द्वारा बांटा जा सकता, न स्वगतता के द्वारा बांटा जा सकता। आत्मा सजातीय, विजातीय, स्वगत तीनों प्रकार के भेदों से बिल्कुल विरहित है, और ये आप हैं। तो अग्रिद देव को गुरुदेव ने उसका स्वरूप समझा दिया। पहले प्रश्न का उत्तर यही है, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन अजन्मा नित्य असंग एकरस पदार्थ आत्मा, और ये आत्मा
ब्रह्म ही है, आत्मा ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस प्रकार से ये पहले प्रश्न का उत्तर विचार सागर के माध्यम से आपके सम्मुख रखा गया। कल अग्रद्ध देव के दूसरे प्रश्न के ऊपर चिंतन करेंगे कि संसार का कर्ता कौन है, इस संसार को बनाने वाला कौन है। तो कल इस विषय के ऊपर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज यहीं पर आप सबके लिए शुभकामना करते हुए विश्राम देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।